Hello everyone, good morning. This is the lecture for BSc second year organic chemistry. आज का हमारा टॉपिक है Claisen condensation. That is the name reaction is a very important reaction as you know that ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना Claisen condensation से. ठीक है, तो आज ये हम डिस्कस कर रहे हैं. एक्चुअली Claisen condensation नेम रिएक्शन जो है वो दोनों यूनिट से पूछी जाती है. दोनों यूनिट कहने का मतलब एक तो कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन वाली जो यूनिट थी यूनिट नंबर 3 वहां से, या कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव दैट इज यूनिट नंबर 4 वहां से. दोनों यूनिट से क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो आज हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों यूनिट से क्यों आता है और क्वेश्चन आया तो आपको आंसर कैसे लिखना है. ठीक है, ओके. जैसा कि ये नेम रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन संघनन, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि इसमें रिएक्टेंट कौन होगा और कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा. पहले हमें वो आइडिया होना चाहिए ना. लिखने का पैटर्न भी आपके एग्जाम में इस तरीके का होना चाहिए. देन हम क्या लिखते हैं, मैकेनिज्म. ओके, स्टार्ट करते हैं क्लेजन कंडेंसेशन. इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट या तो एस्टर वन मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन. कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल कंपाउंड में भी कौन, कीटोन. ठीक है, एस्टर प्लस कीटोन की रिएक्शन होती है, या दोनों ही एस्टर हो. ठीक है, या दोनों ही एस्टर हो. दोनों ही रिएक्शन में दोनों ही टाइप के रिएक्टेंट में जो कंडेंसेशन होता है वो क्लेजन कंडेंसेशन कहलाता है. ओके, या तो एस्टर प्लस कीटोन हो या एस्टर प्लस एस्टर हो, ध्यान रखना है इसको. ठीक है, नेक्स्ट, कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, रिएजेंट रिएजेंट यानी जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. ठीक है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, अब ये या तो आपको ऐसे मिल सकता है सोडियम इथोक्साइड NaOC2H5, या ऐसे भी एग्जाम में मिल सकता है C2H5O-. एक ही बात है, ये आयनस फॉर्म में रहेगा C2H5O- एंड Na+. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है. एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इस रिएक्शन का, इफ एस्टर प्लस कीटोन हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा बीटा डाइकीटोन. क्या बनने वाला है, बीटा डाइकीटोन. ठीक, इफ एस्टर प्लस एस्टर हुआ तो जो प्रोडक्ट है वो बनेगा बीटा कीटो एस्टर. क्या बनेगा, बीटा कीटो एस्टर. ओके, क्लियर. ओके, एकदम ही रिएक्शन लिख देते हैं इसकी. जैसे इस रिएक्शन में क्या होना है, या तो एक एस्टर और एक कीटोन होना है. तो ले लेते हैं एक एस्टर और एक कीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O, OC2H5. ये मैंने एस्टर लिया है. कैसा एस्टर है, इथाइल एसीटेट. ठीक है, प्लस में कोई कीटोन ले लीजिए, सिंपलेस्ट कीटोन ले लीजिए, दैट इज एसीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3. ओके, ये तो क्या लिया है, इथाइल एसीटेट. एंड व्हाट इज दिस इज एसीटोन. किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, स्ट्रॉन्ग बेस C2H5O-. राइट, क्या बनेगा, जब एक एस्टर हो और एक कीटोन हो. ये तो क्या है, एस्टर है और ये है कीटोन. राइट, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, बीटा डाई कीटोन. ओवरऑल ये बनने वाला है CH3, C डबल बॉन्ड O. ठीक है, होता क्या है यहाँ पर, चलिए ये जो OC2H5 है और इसका एक H,
एसिडिक हाइड्रोजन, दैट मीन्स माइनस ऑफ C2H5OH आउट होता है, ठीक है, एथेनॉल निकलेगा यहाँ से और ये बन जाएगा। देखो क्या हुआ, यहाँ से अटैच, ये हट गया ना, तो ये अटैच होगा डायरेक्ट ऑन CH2, एक H2 इसके साथ निकल गया ना, क्या बनेगा CH2, ओके, देन C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज बीटा डाइकीटोन। कैसे है ये बीटा डाइकीटोन, ध्यान से देखिएगा, देखो है तो कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी आर ग्रुप है, इधर भी आर है, ठीक है, और इसके भी सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी आर, इधर भी आर, तो डाई कीटोन तो है। बीटा कैसे कहा, जैसे इसको मैं इसके रेफरेंस में कहूँ तो इसका ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, क्लियर, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बीटा पे एक कीटोन हो रहा है, बीटा डाई कीटोन, बीटा डाई कीटोन, ओके, ये प्रोडक्ट बन गया, दिस इज द डमी रिएक्शन। अच्छा, इसका वैसे नाम क्या होगा, इसका नेम होगा, ये देखो एसीटोन है ना, एसीटोन के एक H को रिप्लेस कर रखा है ये वाले ग्रुप ने, ठीक है, एक H की जगह ये वाला ग्रुप है जिसको एसिटाइल बोलते हैं, तो बस यही नाम है इसका, एसिटाइल एसीटोन, ठीक है, एसिटाइल एसीटोन है, बस ये आंसर है। अब यहाँ पर कोई भी आर ग्रुप हो, जैसे कुछ भी आर हो, यहाँ पे यहाँ भी कोई भी आर हो, तो उस अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बन जा रहा है ना, लेकिन बनना वही है, बीटा डाई कीटोन, ये ध्यान रखना, होना तो वही है ना, अल्फा और इसके बीटा पे कीटोन, ये होगा, ओके। तो ये तो कब की बात है, जब एस्टर और कीटोन हो। हमने एक टाइप का और रिएक्टेंट लिखा है, एस्टर प्लस एस्टर हो तब भी क्लेजन कंडेंसेशन ही होता है, सेम कंडीशन में वो भी एक रिएक्शन लिख लेते हैं, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये वाला एस्टर लिया है, इथाइल एसीटेट, ओके, इथाइल एसीटेट, प्लस में सेम ये एस्टर फिर से ले लीजिए, इथाइल एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, okay, this is also ethyl acetate, 2 मोल एस्टर के ले लिए, ये भी एस्टर है और ये भी क्या है, एस्टर है, राइट, रिएक्शन वही किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, दैट इज C2H5O माइनस, आप ले सकते हो सोडियम इथोक्साइड, राइट, Na+O माइनस, ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम वही पैटर्न, कंडेंसेशन होना है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकलेगा, दैट इज यहाँ से इस एस्टर से OC2H5 या OR जो भी आ रहे हैं यहाँ पे OR, और इसका एसिडिक हाइड्रोजन, दैट मीन्स C2H5OH आउट माइनस ऑफ C2H5OH, ओके, वेरी सिंपल, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, देन ये तो आउट हो गया ना, CH2 से अटैच हुआ ही, CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ओके, ये बना। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्पीशीज कैसी बनी, ये एस्टर ग्रुप है, ये वाला एस्टर है ना, R C डबल बॉन्ड O O R, राइट, एस्टर ये ना, ये वाला एस्टर के का ये अल्फा कार्बन और ये वाला बीटा कार्बन, दैट मीन्स वी कैन से दिस इज बीटा कीटो, कीटो ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, तो इसके बीटा पे बीटा कीटो एस्टर, ये लिखा था हमने कि इफ दोनों एस्टर हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बीटा कीटो एस्टर, ओके। अच्छा, इसका नेम क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, इसका नेम हो जाएगा, देखो ये जो है ये वाला ग्रुप एसिटो ग्रुप ही तो है, जैसे यहाँ था ये एसिटो, एसिटाइल या एसिटो ग्रुप है, और ये वाला सी, ये वाला एसिटिक एसिड से बना ग्रुप है, अगर यहाँ पर H होता तो ये एसिटिक एसिड होता है ना, तो एसिटेट बोल सकती हूँ मैं इसको, एसिटेट, और इसका R ग्रुप एल्काइल, हम एस्टर का जो नेम है वो ऐसे लिखते हैं ना, एल्काइल एल्केनोएट ऐसे लिखते हैं, तो इसका इथाइल और फिर ये एल्केनोएट कौन है, एसीटेट, और उससे एसीटेट से पहले एक और ग्रुप कौन सा है, एसिटो, तो इस एल्काइल ग्रुप का एल्केनोएट का नाम क्या हो जाएगा, इस एल्केनोएट का नाम हो जाएगा इथाइल एसिटो एसिटो एसिटेट, क्या हो जाएगा, इथाइल एसिटो एसिटेट, ओके, इथाइल एसिटो
एसीटेट। क्लियर? ये नेम है ना, ध्यान रखना, इन नेम से एग्जाम में फंसा देते हैं। ये नेम बोल देना कि आप इसकी रिएक्शन करवाओ या इससे ये बनेगा, ऐसे कुछ करके इन नेम से कोई क्वेश्चन आ गया तो पक्का आप कंफ्यूज और पक्का आप गलत करके आएंगे। आप पढ़कर जाएंगे उसके बाद भी आप गलत कर सकते हैं, इतने कंफ्यूजिंग वाले नेम है ये, सेम सेम चलते हैं, पता नहीं चलता कौन क्या है। तो ध्यान रखना, इथाइल एसीटोएसीटेट या एल्काइल एसीटो एसीटेट या एल्काइलेट जो भी है, ठीक है, वो बीटा कीटो एस्टर एक्चुअल में, ठीक है। और बीटा डाइकीटोन कौन है, इस तरीके का नाम है। तो अब ध्यान रखना है इनको, ओवरऑल आप इतना ध्यान रख लो, जब एस्टर और कीटोन रिएक्शन करते हैं तो बीटा डाइकीटोन बनता है, और एस्टर एस्टर रिएक्शन करते हैं तो बीटा कीटो एस्टर बनता है इन बेसिक मीडियम स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें दो मोइटी आपस में ऐड होती है और कोई छोटा मॉलिक्यूल निकलता है, जैसे यहाँ पर C2H5OH आउट हो रहा है, यहाँ भी C2H5OH आउट हो रहा है, छोटा मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन या संघरण अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, याद रहेगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर मैंने कहा था दोनों चैप्टर से आता है क्वेश्चन, दोनों चैप्टर से इसीलिए आता है, देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड ही तो है, एल्डिहाइड या कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, तो उस चैप्टर से आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन एस्टर के साथ कंडेंस होके बेसिक मीडियम में क्या देते हैं, बीटा डाइकीटोन, ठीक है। अगर वहां से क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर 3 से, तो आपको इसकी मैकेनिज्म लिखनी है और इसी का इस रिएक्शन को ही लिखना है, यहाँ पर भी इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप लिखोगे, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव में से आता है तो आपको इसकी मैकेनिज्म लिखनी है, ओके। यानी दोनों एस्टर लेने हैं, दोनों ही एसिड के डेरिवेटिव लेने हैं और कंडेंसेशन करवा देना है, ओके। देन क्या बनेगा, बीटा कीटो एस्टर, ये प्रोडक्ट जरूर ध्यान रखिएगा। आई थिंक क्लियर हुआ कि किस तरीके से दोनों चैप्टर से क्लेजन कंडेंसेशन आ जाता है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे, ओके। नाउ द टर्न ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, दोनों की मैकेनिज्म करवा देती हूँ, इसको मैं दे देती हूँ फर्स्ट एंड इसको दे देती हूँ मैं सेकेंड, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं पहले मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट मैकेनिज्म। फर्स्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम, ओके। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखो होगा क्या यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा पहले मैं रिएक्शन ही लिख देती हूँ, एक काम करती हूँ, उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या करवाना है हमें, हमें ये करवाना है, कोई रिएक्टेंट ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ओके। दिस इज इथाइल एसीटेट, इसकी रिएक्शन करवा दें एसीटोन के साथ, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। एसीटोन के साथ इन बेसिक मीडियम, दैट इज C2H5O माइनस Na+, देन क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, राइट, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनेगा, दैट इज बीटा डाइकीटोन, बीटा डाइकीटोन, ओके। और प्लस में क्या आएगा, प्लस में एक छोटा मॉलिक्यूल, और यहाँ से अकॉर्डिंग टू आवर रिएक्टेंट C2H5OH आउट होना है, ओके। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखनी है हमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसकी मैकेनिज्म को, मैं फिर से लिख देती हूँ मैकेनिज्म, ये फर्स्ट रिएक्शन इसकी मैकेनिज्म कर रहे हैं, ओके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेस है, ये बेस अपना काम करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन के अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है। अब हमें लगेगा ये भी तो C डबल बॉन्ड है, उसका भी अल्फा कार्बन है, नो डाउट, बिल्कुल ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। ये 3 एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे 6 एसिडिक हाइड्रोजन है। इन दोनों में से जब एल्डिहाइड कीटोन और इनका एसिड के डेरिवेटिव का कंपैरिजन किया जाए तो इनमें से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कार्बोनिल के पास होते हैं। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर इन माइंड, मोर एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड के पास होते हैं, बजाय कि एसिड के डेरिवेटिव के। रीजन इज डेट, यहाँ पर देखो ये एसिडिक क्यों है ये हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बोनाइल
के अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं ड्यू टू दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव बन रहा है, पार्शियल पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ से खींचे जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ से खींचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, उसको स्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए एक चीज और है, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज होना है, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट भी लग रहा है, तो इससे ज्यादा स्टेबलाइज ये वाला कार्बोनाइल, दैट मींस कम एसिडिक है ये हाइड्रोजन, यहाँ पर स्ट्रेस कम लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रेस कम लग रहा है। ओके, तो यहाँ से जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, जब भी दो स्पीशीज है अलग अलग और उनमें से एक कार्बोनाइल कंपाउंड है तो हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन कार्बोनाइल से ज्यादा है पहले, ये ध्यान रखिएगा। ओके, स्टार्ट करते। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होना है, दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 लगा दो यहाँ पे CH2 एंड 1H इस तरीके से लिख देती हूँ। ठीक है, when it react with strong base that is C2H5O minus, देन क्या होगा, ये जो बेस है ये एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन यानी H प्लस की फॉर्म में लेगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कार्बन के पास। ओके, तो क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 नेगेटिव। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव बनाओ, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है तो कॉन्जुगेशन होगा जिसको आप रोक नहीं पाएंगे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, आप चाहो तो दिखा सकते हो वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखा देती हूँ। नेगेटिव इस कार्बोनाइल की इसके साथ कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड के साथ, तो नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, CH3 CO माइनस, ओके, डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं, इनोलेट, इन प्लस ओलेट, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ना, इसको बोलते हैं इनोलेट। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ, माइनस ऑफ C2H5OH। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो H प्लस है अभी इसके साथ गया है, केवल H प्लस गया है अभी तक। ठीक है, ओके, और हमने रिएक्शन में जो लिखा है वो C2H5OH लिखा है, तो ये जो H है ना ये तो आ गया है इसके साथ। अब कौन बचा है, C2H5O, C2H5 बचा है, वो अभी नहीं आया, वो तो अभी यही वाला था है ना, इसका आने वाला है, वो कैसे यहाँ से एलिमिनेट होगा उसकी बात हम आगे करेंगे। तो फाइनली ये बना। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो बना नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस एस्टर पर, एस्टर पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, एक मिनट में इसको ऐसे कर देती हूँ, C2O, C2H5 है ना, O, C2H5। ओके, इस पर कौन अटैक करेगा, प्लस में CH2 नेगेटिव, ये वाला ले रही हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ओके, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, वी नो दैट कार्बोनाइल पार्शियल पॉजिटिव होता है और ये बन गया नेगेटिव, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ये अटैक, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट। राइट, तो जो नेक्स्ट बनने वाली स्पीशीज है वो क्या बनेगी, CH3, C O पे माइनस आ जाएगा। राइट, देन मैं इसको यहाँ अटैच कर दूं, OC2H5। ओके, और यहाँ पे मैं इसको अटैच कर दूं, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3। अब देखिएगा वेरी सिंपल, ये बात हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में कर रखी है और उसी चैप्टर का तो है। ठीक है, हमने ये क्या कहा था कि ये जो नेगेटिव बनता है इस पर कौन आता है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है। इलेक्ट्रोफाइल जैसे यहाँ पर H प्लस है ना, वो H प्लस आ सकता है, वो H प्लस बिल्कुल मीडियम से इससे अट्रैक्ट होके आ रहा है इसके पास, बट उससे पहले ही एक स्टेप और हो जानी है, क्या हो जाना है, ये नेगेटिव इधर घूम जाना है और ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर आउट हो जाना है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब तक होता है जब जब जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिस पर नेगेटिव है वो उससे डायरेक्ट कोई लिविंग ग्रुप अटैच हो, और यहाँ पर बिल्कुल ये लिविंग ग्रुप है, ऑक्सीजन स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर जाने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट होगा ये इधर शिफ्ट और ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके आउट। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी
देखिए क्या हुआ यहाँ पे, माइनस C2H5O माइनस, राइट, माइनस की फॉर्म में गया है ना, ओके। एंड क्या बन गया, CH3, C डबल बॉन्ड O, पाई बॉन्ड बन गया ना यहाँ पे, इधर शिफ्ट हुआ है तो, देन CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, ओके, बन गया ना जो हमने बनाना था, बीटा डाइकीटोन, ये इसका अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा, दैट इज बीटा डाइकीटोन। और बिल्कुल यही बनता है जब एस्टर और कीटोन रिएक्शन करते हैं, एंड दिस इज क्लेजन कंडेंसेशन। देखिए और एलिमिनेट भी हो गया, यहाँ से C2H5O माइनस गया और यहाँ से कौन गया था, H प्लस गया था फर्स्ट स्टेप में, H प्लस और C2H5O माइनस, दैट मीन्स ओवरऑल क्या एलिमिनेट हुआ है, C2H5OH। क्लियर, ये तो ऑलरेडी मीडियम में था तो आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो बार बार पोज करके देख लीजिएगा, सब कुछ बता दिया है। तो फाइनली ये बन गया, इसका एक और नाम क्या था, एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन, ओके। बस ये मैकेनिज्म समझ में आ गई ना, तो दूसरी वाली तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही है वो भी, अलग थोड़ी ना है, बस दो एस्टर ही तो है। तो नेक्स्ट रिएक्शन लिखिएगा, सेकंड वाली क्या थी, उसमें दो एस्टर थे, है ना, ऐसे था CH3, C डबल बॉन्ड O, OC2H5 प्लस में फिर से यही वाली स्पीशीज थी, CH3, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, okay, and in presence of strong base, that is C2H5O minus and Na plus sodium ethoxide, okay। देन क्या बन रहा था, ये कंडेंस हो रहे थे और बन रहा था CH3, C डबल बॉन्ड O, ओके। यहाँ से OC2H5 और H जाएगा, C2H5 OH आउट, बॉन्ड बनेगा किसके साथ, CH2 के साथ, CH2 ऑलरेडी बॉन्डेड है किसके साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ, और ऑलरेडी बॉन्डेड है वो OC2H5 के साथ, क्लियर, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, C2H5OH, ओके। नाउ मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म वेरी सिंपल। अगर आपने जस्ट पहले वाली मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझी है तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो, वैसे तो कोशिश कीजिएगा, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म खुद लिखिएगा, 100% आप खुद लिख सकते हैं अगर आपने जस्ट ऊपर वाली मैकेनिज्म को ध्यान से देखा है तो, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही फर्स्ट स्टेप, बेसिक मीडियम है, बेस में एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा, अब दोनों ही सेम है, किसी का भी निकाल दो एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं बनाती हूँ CH2, एक H इस तरीके से शो कर दूँ, C डबल बॉन्ड O, O C2H5, ओके। इन प्रेजेंस ऑफ C2H5O minus, what happen, what will happen, negative will attack एट दिस H प्लस, यानी इस H प्लस को ले लेगा ये और ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा, ओके। देन क्या बन जाएगा, CH2, इस पे नेगेटिव आ गया, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, ठीक है। ये स्पीशीज बनी, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अब किसी नेक्स्ट कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर सकता है आराम से, ठीक है। बाकी यहाँ देखना, यहाँ भी वही इनोलेट वाला सिस्टम है, कॉन्जुगेशन तो है ही ना कार्बोनाइल के साथ, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर वही इनोलेट तो बनना ही है, आप चाहो तो बना के दिखा दो, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस OC2H5, ओके। इस तरीके से ये शिफ्ट होता रहेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, CH2 माइनस, इसको इस तरीके से शो कर देती हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, OC2H5 प्लस में CH2 नेगेटिव, ओके, ये स्पीशीज बना रही हूँ, देन C डबल बॉन्ड O, OC2H5, राइट, सेम वही प्रोसेस, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, राइट, ये इस पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, देन व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3, C इस पे O माइनस आ गया, आया ना, इधर शिफ्ट हुआ है तो, ठीक है। और इससे कौन अटैच हो गया,
ये ऑलरेडी OC2H5 था, उसको मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। देन अटैच कौन हुआ है अभी अभी, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ओके, नाउ सेम प्रोसेस वही नेगेटिव जिस कार्बन के ऑक्सीजन पर है उस कार्बन से लिविंग ग्रुप भी अटैच है, तो ये नेगेटिव यहीं पर घूम जाएगा, मीडियम से कोई इसको न्यूट्रलाइज करने आएगा उससे पहले ही कहाँ चला जाएगा, ये इधर, ये बॉन्ड नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा इधर शिफ्ट होके, तो ये अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से आउट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या बनने वाला है, जो भी डिजायर प्रोडक्ट था जो हमने लिखा था वही बन जाएगा। क्या बनेगा, CH3 C। देखो ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया ना, तो C डबल बॉन्ड O, देन CH2, देन C डबल बॉन्ड O, देन OC2H5, और आउट कौन हुआ है, माइनस ऑफ OC2H5 माइनस, राइट, यही यहाँ से एलिमिनेट हुआ है। तो देखो ओवरऑल हो गया है ना, C2 यहाँ से तो H प्लस फर्स्ट स्टेप में H प्लस गया, सेकंड स्टेप में C2H5 O माइनस गया, दैट मीन्स माइनस ऑफ C2H5 OH आउट, कोई छोटा मॉलिक्यूल निकला, दो मोइटी ऐड हो गई, दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके ओके, और नेम क्या था इसका, यही था, ये एस्टर, R C डबल बॉन्ड OR एस्टर, एस्टर का ये अल्फा कार्बन एंड दिस वन बीटा कार्बन। ओके, बीटा पे कीटो ग्रुप, दैट इज बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। ओके, बीटा कीटो एस्टर, या इसका नेम क्या था ओवरऑल, ये तो इसका कॉमन नेम है, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो ये वाला नेम, आर ग्रुप चाहे कुछ भी हो, फ्रेगमेंट यही बनने वाला है, बीटा पे कीटो और एस्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बीटा कीटो एस्टर। अब हमने जिस अकॉर्डिंग आर ग्रुप लिया उस अकॉर्डिंग इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो नोट कर लीजिए, इथाइल एसीटो एसीटेट, एसीटो एसीटेट। ओके, ये बन गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं आता है कोई डाउट है अगर कहीं से भी तो आप क्वेश्चन कीजिएगा। ओके, तो यहाँ क्लेजन कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। नाउ मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और आपका डाउट था, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हेन व्हाट हैपन, ऐसे करके व्हाट हैपन व्हेन, व्हाट हैपन व्हेन 3-oxobutyric acid, 3-oxobutyric acid is heated at 150 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बोला है कि 3-oxobutyric एसिड को, oxobutyric एसिड को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बनता है, ये पूछा है एक्चुअल में, और टेम्परेचर भी दिया है हमें 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ओके, तो वेरी सिंपल, याद कीजिए हमने एसिड को हीट किया था, एसिड की हीट इफेक्ट हर टाइप के एसिड का हमने देख रखा है ऑलरेडी, जो एसिड वाला चैप्टर था ना उसमें देख रखा है। और नॉर्मली अगर अपन किसी एसिड को हीट करते हैं तो CO2 इवेल्युएट होता है, CO2 निकलता है ना, ठीक है, बाकी हमारे पास जो भी फ्रेगमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि क्या निकलने वाला है। तो देखते हैं, 3-oxobutyric एसिड, यहाँ पर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इसका आंसर केवल और केवल यही हो सकता है कि इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाना आया आपको, है ना, तो वेरी सिंपल है,
ब्यूटायरिक एसिड बनाओ। चलो पहले ब्यूटायरिक एसिड क्या होगा, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ब्यूटायरिक एसिड, राइट। मैं बनाती हूँ, दिस इज 1 कार्बन, देन 2, देन ये 3, ओके 3 के बाद ये 4, 4 कार्बन का बन गया ना। तो अब एसिड बनाओगे आप, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, क्लियर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये बन गया ना। मैथ एथ प्रो ब्यूट, दैट इज ब्यूटायरिक एसिड, ओके ब्यूटायरिक एसिड। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो मतलब 1 2 3, 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड ओ है, ओके। यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये आया ब्यूटायरिक एसिड, और बाकी वाला क्या हो गया, ऑक्सो, 3 ऑक्सो, ओके दिस इज 3 ऑक्सो ब्यूटायरिक एसिड। क्या है ये, 3 ऑक्सो ब्यूटायरिक एसिड, ओके बस ये आ गया था, आंसर भी आ गया आराम से। इसको क्या करना है, हीट करना है। तो देखो ऐसे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, CO2 निकाल देना है। क्या करना है, इसी तरीके से एलिमिनेट होती है CO2 H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर, एज दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये देता है, ये इधर शिफ्ट होता है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं ना। यहाँ से देखो, ये डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, दैट इज सी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी माइनस ऑफ CO2, क्या हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, वी कार्बोक्सिलीकरण हो गया, ठीक है, ओके। बाकी प्रोडक्ट क्या बन गया, ध्यान से देखना, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, ओके ये फ्रेगमेंट बचा ना, और यहाँ नेगेटिव बचा, यहाँ नेगेटिव बचा ना, इस नेगेटिव पे ये H प्लस जो अभी अभी एलिमिनेट हुआ है वही आ जाएगा यहीं पर, ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा ये, दैट इज CH3, राइट। ये क्या है, CH3, और ये वाला भी तो CH3 है, क्या बन गया, एसीटोन ही तो बना। वेरी सिंपल रिएक्शन, सोचो ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी हुई है। केवल किस लिए नहीं आई होगी हमें, केवल और केवल इसलिए कि हमें इसके नेम से स्ट्रक्चर नहीं बनानी आ रही थी, है ना। तो इस पर फोकस कीजिए, आपकी बुक में सबके नोमेनक्लेचर है, एसिड एस्टर एमाइड एंड हाइड्राइड, ठीक है सबके नोमेनक्लेचर है, तो आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आप केवल नेम की वजह से क्वेश्चन लीव ना कर पाओ, ओके। अच्छा इसका एक नेम और क्या हो जाएगा, ट्रीऑक्सोब्यूटारिक एसिड तो है ही। देखो ये एसिटो ग्रुप, एसिटो, और ये एसिटिक एसिड ही तो है, एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एसिटो एसिटिक एसिड, वेरी सिंपल। अब ये दिया हुआ होता तो क्या पता हम कोशिश कर लेते और इस तरीके से बना लेते हैं ना, बट एग्जाम में पक्का घुमाए हुए ना माने अगर ऐसे क्वेश्चन आने सिंपल से, इतने सिंपल रिएक्शन वाले, तो नेम से आपको परेशान करेंगे वो, तो ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया हुआ था, कवर हो चुका है, आई थिंक आपका क्लियर हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ओके, थैंक यू।